हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका गुडविल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एक चैप्टर अपना कर रहे हैं क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर नंबर 7। आप देखें कि इसमें 7.1 हम लोगों ने छोटी छोटी दो वीडियो इसकी दो पार्ट में बनाई थी। उन वीडियोस को आप लोगों को ज़रूर देख लेना है। ये 7.2 एक्सरसाइज है। इसके अंदर एक डिफरेंट कंसेप्ट है। वैसे आप इसको देखेंगे तो ये डायरेक्ट समझ आएगा आपको। बाकी एक्सरसाइज 7.1 के लिए आप उन वीडियो को भी ज़रूर एक बार देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको एक लिंक आपको ज़रूर मिल जाएगा। अभी हम देख लेते हैं एक्सरसाइज हमारी है 7.2। इसमें एक नया जो कंसेप्ट है वो हम देखते हैं कि है क्या वो। इस कंसेप्ट में हमें क्या है कि एक लाइन गिवन है। अब उस लाइन को जो दो पॉइंट से कनेक्टेड होगी इस तरीके से कि भाई एक पॉइंट ए है और ये दूसरा पॉइंट एक बी है। यहाँ पर ए और बी, इन दोनों पॉइंटों को एक पॉइंट, ये एक लाइन बन गई ना ए और बी। अब एक पॉइंट यहाँ पर कोई भी पॉइंट पी लिख लेते हैं। ये पॉइंट पी यहाँ पर इसको कहीं से भी डिवाइड करता है, बिल्कुल बीच में नहीं है, साइड में लिया है, कहीं पर भी डिवाइड करता है। तो ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है ये हम लोगों को यहाँ पर जानना है। तो पॉइंट पी, अब यहाँ पर जो हमारा ए है हमने इसको लिख लिया x1 और इसको लिख लिया y1। हमारे ये पॉइंट जो हैं इसके x वैल्यू और y वैल्यू ये है। अब हमारा जो पॉइंट बी है उसकी जो वैल्यू थी ये x2 थी और ये वाली y2 थी, इस तरीके से। ठीक है, ये पॉइंट हमने यहाँ पर ले लिया है। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि ये जो x पॉइंट है इसके जो निर्देशांक होंगे वो x और y हमने कैपिटल में ले लिया है अलग दिखाने के लिए। और ये पॉइंट P, इस पूरी जो लाइन को पॉइंट P डिवाइड जो करता है किस रेशो में डिवाइड करता है, m1 के रेशो में और m2 के रेशो में डिवाइड करता है। m1 और m2 के रेशो में ये इसको डिवाइड करता है। तो यहाँ पर आप देखें कुल मिला के कितनी चीज़ें यहाँ पर हम देख रहे हैं, 4। एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, एक पॉइंट P है जिसको हमने कैपिटल XY लिया है, 3। और ये लास्ट में है कि इसका रेशो क्या है, m1 और m2, ये इस रेशो में इसको डिवाइड करता है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये वाला पार्ट अगर m1 है तो ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक m2 है। रेशो आप लोग जानते होंगे कि अगर बीच में से डिवाइड करेंगे तो ये रेशो 1 और 1 रेशो कहते हैं। अब यहाँ पर आपको देखने में जो ऐसा लग रहा है कि ये 1 है और ये उससे डबल है ना, तो ये 1 और 2 का रेशो हो जाएगा। तो रेशो का क्या बोलते हैं, अनुपात, हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपात। तो यहाँ पर तो हमने ये ऐसे ही ले लिया। अब एग्जैक्ट किस तरीके से इसको हमने रिप्रेजेंट करना है वो यहाँ पर देखना है। तो इसमें सबसे पहले क्या रहेगा, हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर ये वाला x कौन सा है, कैपिटल X, तो कैपिटल X कैलकुलेट जब हम करते हैं तो क्या रिलेशन रहता है इन पॉइंट का वो हमें यहाँ पर देखना है। तो क्या होगा, x1 और m2, x1 m2 प्लस में x2 और m1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमने क्या है, x का अपना रिलेशन निकाल लिया है। कैसे निकालेंगे इसको, x1 लेंगे, m2 लेंगे और x2 लेंगे तो m1 लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर उसको कैलकुलेट कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर दिखने में आपको प्रॉब्लम होगा तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या है कि x अगर हमें कैलकुलेट करना है, x ये वाला x की बात हो रही है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, x1 लिखेंगे तो m2 वाली वैल्यू लिखेंगे, और अगर लिखेंगे यहाँ पर x2 तो m1 की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, और नीचे लिखेंगे m1 प्लस में m2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया अगर हमें x कैलकुलेट करना है तो इन पॉइंट को x1 लेंगे m2, x2 लेंगे m1 अपॉन में m1 प्लस में m2। इस तरीके से हम x निकाल सकते हैं। अब अगर हमें y वाली वैल्यू निकालनी हो तो y निकालना हो तो हम y लिख सकते हैं ऐसे, कैसे, y1 m2, y2 m1 और नीचे लिख लेंगे m1 प्लस में m2। ये क्या है, ये एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, एक रिलेशन है, एक संबंध है x y z का, आपस x y का, और इसमें इसका रिलेशन बनाया। ये x पॉइंट है और इनका रिलेशन है। अब यहाँ से क्या है कि हम x और y भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर रेशो कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा तो रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग
देख लेना है, तब आप समझ पाएंगे कि क्या है क्या इसमें एक्चुअल में। ठीक है, पहले अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा इसमें। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 और 7, तो -1 और 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2-3 के रेशो में, 2-3 के अनुपात में विभाजित करता है। समझें इस बात को। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर बनाया था, ये पूरा आपको फॉर्मूला भी अभी क्लियर होगा और क्वेश्चन भी, दोनों चीज़ क्लियर हो जाएंगी इस फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से। फर्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहला दिया है पॉइंट -1 और ये दिया है 7। ठीक है, -1 और 7। दूसरा जो ये पॉइंट दिया है, ये दिया है -4 +4 है और -3 है। अब आपको क्या कहा गया है कि ये जो पॉइंट P है, ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक निकालिए। ये इस बिंदु के निर्देशांक की बात हो रही है, जो ये वाला बिंदु इस वाली लाइन को डिवाइड करता है 2-3 के रेशो में। अब आपको समझ में आ गया, x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू, y2 की वैल्यू, m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू। आपको निकालना है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट, यानी वैल्यू निकालनी है x की और y की। ठीक है, अब फॉर्मूले हमने आप देख लो। तो अगर हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो x के लिए फॉर्मूला हमने यहाँ पर ये लगाया था। तो x वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको देखते हैं कैसे कैलकुलेट हो जाएगा ये। जब हमें x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला हमने लगाया x1 m2 x2 m1 m1 प्लस में m2। तो x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट हो जाएगा कैसे। x1 की वैल्यू कितना दी हुई है 1, x1 की वैल्यू कितनी दी है 1, माइनस में, लेकिन -1 आ गया, इनटू में m2 यहाँ पर देख देख के ही लिखना है हमें 3, बिल्कुल वहाँ से कॉपी कर लेना है। x2 कितना था, ध्यान से रखना है 4, x2 की वैल्यू 4 और m1 कितना दिया हुआ यहाँ पर 2, ये आ गया 2। और नीचे हम लोगों को लिख लेना है m1 प्लस में m2। तो m1 प्लस m2 कितना हो गया, m1 ये और m2 ये। तो आंसर आ जाएगा -3 और प्लस में ये आ जाएगा 8 और डिवाइड बाय आ जाएगा 5। अब आप क्या करें, दोनों को माइनस करेंगे अगर, तो देखें तो कितना आ जाएगा 5, कैंसिल कर दें तो आंसर आ जाएगा 1। जो x कोऑर्डिनेट हमें नहीं दिया हुआ है उसकी वैल्यू आ जाएगी 1। आपको यहाँ से इसको नोट कर लेना है। आंसर कहाँ से, ये पूरा इसको डायग्राम जो हमने ये बनाया ये पूरा, और ऐसे नोट कर लेना है। अब हमारा आ गया y किस तरीके से कैलकुलेट करें। फॉर्मूला अभी हमने लिखा था तो वही है। तो y की वैल्यू किस तरीके से, रिपीट कर लेते हैं फॉर्मूला, y1 m2, y1 के साथ m2 और y2 के साथ m1 अपॉन में m1 प्लस m2। याद आराम से रख सकते हैं आप, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला पार्ट आगे भी आ सकता है, m1 y2 m2 y1, वो भी ठीक है। तो अब यहाँ क्या करें हम, y1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 7, y1 की वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में 7, और m2 कितना है 3, y2 कितना है, y2 दे रखा है क्वेश्चन में -3, और m1 की वैल्यू दे रखी है 2। नीचे लिखेंगे m1 प्लस m2, तो यानी आ जाएगा 2 + 3, मल्टीप्लाई करें 7 × 21 और ये आ जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का, 3 दूनी 6 माइनस का, अपॉन में आ गया 5। दोनों को आपस में घटा सकते हैं, ये बड़ा है तो प्लस का आएगा फिर 15, बड़े वाला साइन, 5 से काट देंगे तो 5 से 15। तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू थी 1 और y की वैल्यू आ गई है 3। तो यही हमारा आंसर है। तो इसको स्टेटमेंट लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि पॉइंट, जो ये पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ये जो पॉइंट आया 1, ठीक है, पॉइंट 1 ऐसे लिख लेंगे 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 लाइन बिंदुओं, या लिखो क्या, बिंदुओं -1 और 7, और स्टेटमेंट आपको लिखनी है 4 - 3 को, ठीक है, इस पॉइंट को किस में डिवाइड करता है 2, 3 में बांटता है। ऐसे आपको ये लिख लेना है। क्या बताया हमने, पॉइंट हमें निकालना था ना, तो हमने निकाल लिया है कि पॉइंट 1 और 3 इस वाली लाइन को 2 और 3 के रेशो में बांटता है। तो ये आंसर हमारा फर्स्ट अभी कंप्लीट हो चुका है।
अब इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर सेकंड को हमें देखना है। तो फॉर्मूला तो यही ये पूरी एक्सरसाइज में फॉर्मूले को आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला नहीं चेंज होगा इस एक्सरसाइज में। ये बहुत बड़ी अच्छी बात भी है यहाँ की कि एक्सरसाइज 7.2 का यही एक मेन फॉर्मूला है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। बिंदुओं 4 और -1, -2 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करना है। समत्रिभाजित मतलब 3 बराबर भागों में बांटना है। तो उसको बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी रहेगा। इसको मैं आपको हिंट दूंगा सिर्फ, और हिंट देने के बाद आप लोगों को ये खुद ट्राई करना है। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोगों को फिर ये पूछ लेना है, ठीक है। आपके करने के लिए होमवर्क भी आपको रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की जो बात हो रही है, बिंदु 4 और -1 है। 4 और -1 आपको हिंट पूरी मिल जाएगी यहीं पर, बस करना आपको खुद है। ये -2 और -3, बिंदु 4 और -1, -3, -2 और -3 को जोड़ने वाला ये एक रेखाखंड है। अब इसको समत्रिभाजित किया। समत्रिभाजित मतलब 3 बराबर भागों में बांट लिया। तो जब 3 बराबर भागों में इसको बांटा गया होगा तो 2 ही ऐसे पॉइंट काफ़ी हैं जो इसको 3 भागों में डिवाइड कर देंगे बराबर। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। इस वाले पॉइंट को P नाम रख सकते हैं हम, इसको नाम रख सकते हैं Q। तो क्वेश्चन में बोला गया था बिंदु इसको जोड़ने वाला जो ये रेखाखंड है इसको समत्रिभाजित करें, 3 भागों में बांटें। तो उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। निर्देशांक ज्ञात करने तो इसका मतलब x की और y की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को कि ये जो पॉइंट है ना इसके निर्देशांक क्या होंगे। ये वाला जो पॉइंट है ना तो इसके निर्देशांक क्या होंगे ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। अब निर्देशांक कैलकुलेट करने के लिए हमें रेशो पता होना चाहिए। अगर रेशो पता है तो आप निर्देशांक निकाल सकते हैं। अगर निर्देशांक आपको पता है तो आप रेशो निकाल सकते हो। दोनों चीज़ें नहीं निकाल सकते हैं एक बार में। तो यहाँ पर क्या है, अब आप ये देखें कि लाइन ए बी जो है ये जो ए बी है, लाइन ए बी को आपने देखा ये 3 इक्वल पार्ट हो गए हैं। इक्वल पार्ट को कैसे दिखाएं, देखो इक्वल पार्ट हो गए हैं तीनों, ठीक है। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इक्वल है। तो यहाँ पर लिख के बता देते हैं कि ए पी बराबर है पी क्यू और बराबर है क्यू बी, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में बताया भी है कि ये दोनों पार्ट इक्वल डिवाइड करते हैं। तो क्या अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट अगर एक है तो ये वाला पार्ट इससे डबल है? तब हम कह सकते हैं, इसलिए क्या कह सकते हैं कि जो ए पी है देन, ठीक है, तब हिंदी में लिख देते हैं क्या, तब जो हमारा ये ए पी वाला पार्ट है, ए पी वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इस पूरे से आधा हो जाएगा। तो 1/2 ऑफ पी बी हो जाएगा, ये कह सकते हैं, ठीक है भाई। ए पी वाला पार्ट हमारा पी बी से आधा ही है ना, पी बी को आधा करेंगे तो इतना, क्योंकि ये इससे डबल है। यहीं से हमें रेशो मिल जाता है क्या, यहीं से रेशो मिल जाता है। इसके बाद क्या मिल जाता है कि ए पी और पी बी, भाई इस वाले को उधर डिवाइड में ले जाओ तो यहाँ आ जाएगा 1/2। तो यही रेशो है 1/2। इनका आपस में रेशो क्या है, 1 और 2 का है। इसके और इसके बीच में जो रेशो है वो 1 और 2 का है, जो नहीं दिया हुआ था हम लोगों को। तो इस वाले पॉइंट के P की वैल्यू हम निकाल ही लेते हैं, ठीक है। आप Q पार्ट इसका ये वाला पॉइंट निकाल लेना, इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। चलो तो क्या आ जाएगा, जब हमने x की वैल्यू कैलकुलेट की, हमने इसको क्या मान लिया, कैपिटल X, और इसको मान लिया कैपिटल Y। इसको भी आप नाम दे सकते हो, तो कोई और नाम इसको आप दे दो, कि जैसे कि हमने इसको दे दिया कैपिटल, इसको दे देते हैं कुछ और नाम, जैसे C दे देते हैं और इसको D दे देते हैं, क्योंकि वो यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है। A और B देंगे तो कन्फ्यूज़न आएगी, C और D नाम देते हैं। तो पहले एक्स वाई निकाल रहे हैं। एक्स वाई निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, x1 m2 m, उसके बाद लिखेंगे x2 और लिख लेंगे m1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो देखें जब हमें ये वाला x निकालना है, ठीक है, तो उसको इस टाइम आप भूल जाएं, ये भूल जाएं कि ये इसको ये है या नहीं है, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है, कन्फ्यूज़न ना हो।
कि आपको ध्यान रखना है P पॉइंट है इन दोनों के बीच में है और ये P पॉइंट 1-2 के रेशो में डिवाइड करता है। अब क्वेश्चन बन गया बिल्कुल पहले वाला, तो यहाँ पर रखें x1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पर x1 की वैल्यू दी है 4 और m2, तो अब ये जो रेशो डिवाइड हो रहा है ना, ये 1-2 के रेशो में डिवाइड हो रहा है 1-2, तो ये वाला पार्ट है m1 और ये वाला पार्ट हो जाएगा m2। भाई 1-2 का रेशो है ना, तो लिखा 4 इंटू m2, m2 की वैल्यू है 2 प्लस में x2 की वैल्यू कितनी है देख के लिख लेंगे -2, m1 की वैल्यू कितनी है देख के लिखेंगे 1, नीचे m1 प्लस m2 ऐड करेंगे तो ये m1 है और ये m2 है, ऐड कर लो दोनों को, बस सॉल्व कर लेना। तो ये हो गया 8, ये हो गया -2, नीचे आ गया 3, माइनस करेंगे 6, डिवाइड करेंगे 3 से, कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 2, तो 2 इसका x वाला पॉइंट आ चुका है। ये सीधा y भी निकाल लेते हैं, और अगर y कैलकुलेट करें तो कैसे हो जाएगा, y कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला लगाना था y1 m2, उसके बाद x2 y2 m1, और बार बार फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एक बार फॉर्मूला आपने लिख दिया है तो सभी को पता है, ठीक है, अंडरस्टूड है कि फॉर्मूला हमें पता है, और एक ही फॉर्मूले को सेम चीज़ को बार बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्या करें, y1 कितना दिया है 4, m2 दिया है 2, y2 की वैल्यू दे रखी है -3, और m1 हम लोगों को कितना दिया हुआ है 1, m1 कितना दिया हुआ है 1, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 4 दूनी 8, माइनस करेंगे ये मल्टीप्लाई करेंगे आ गया 3, नीचे आ जाएगा 3, और जैसे ही 8 में से 3 घटाएंगे बचेगा 5, नीचे आ जाएगा 3। तो ये जो पॉइंट P की वैल्यू है, पॉइंट P, तो पॉइंट 2 पॉइंट निकाले थे ना, तो पॉइंट P हमारा आ गया, पॉइंट P की वैल्यू आ गई है 2 and 5/3, ये पॉइंट P हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब रहता है हमारा पॉइंट नंबर ये जो हमने यहाँ से अभी मिटा दिया था Q। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें हम लोग, ठीक है, किस तरीके से इसको कैलकुलेट करें, तो ये जो पॉइंट Q है आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट इससे डबल है और ये आधा है, तो ये पॉइंट जो P है अगर हम बात करें तो ये इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब तो यहाँ पर m1 अगर ये रेशियो है तो ये वाला m2 माना जाएगा उस टाइम पर। तो इस तरीके से हम Q वाले पॉइंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे कर लेना। बाकी थोड़ा सा छोटा और क्या हो सकता है इसका रेशियो, जब हमें पॉइंट ये P दे दिया है और B भी दे दिया है, भाई P तो अभी कैलकुलेट किया हमने और B हमें पहले से गिवन है, तो हम इसको भूल जाते हैं इस वाले पार्ट को। अब इन दोनों के बीच में आता है ये, और बीच में आता है तो रेशो 1:1 भी हो सकता है, तो 1:1 से कैलकुलेशन आपकी थोड़ा जल्दी हो जाएगी। हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू हमें दी है, इसकी भी वैल्यू दी है, और ये पॉइंट इन दोनों के बीच में है। बीच में है तो मतलब ये पॉइंट दोनों को इक्वल डिवाइड कर रहा है, और इक्वल डिवाइड कर रहा है तो वैल्यू इसकी 1 और इसकी 1 है। 1:1 रेशो से भी आप डायरेक्ट जल्दी कैलकुलेशन करके इसको निकाल सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हो, लेकिन करना आपको खुद ही है। पॉइंट नंबर Q आपको खुद कैलकुलेट करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बाकी कॉपी में इसको करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या है, एक इस तरीके की फिगर इसमें बना दी है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, तो आपके स्कूल में ये समझाना मेरा काम है, और बाकी देखते हैं कि अब ये आपको बताना है या कितना आपको खुद करना है। आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित किया गया। अब एक आयताकार मैदान आपके पास ABCD है, ABCD दिया हुआ है। उसके बाद चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। अब ये चूने से 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां इस तरीके से बनाई गई, 1 मीटर, फिर 1 मीटर छोड़कर फिर ये 1 मीटर छोड़ के ऐसे 10 पंक्तियां यहाँ पर बना दी गई हैं। अब AD के अनुदिश यानी AD के साथ में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, अच्छा 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। अच्छा उसके बाद भाई ये क्या हुआ, ये तो बनाया गया था लाइन, चूने की लाइन 1 मीटर की दूरी पर ये तो था।
उसके बाद 100 गमले भी रखे गए हैं, 1 मीटर फिर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। अब आप समझ सकते हो कि ये जो यहाँ पर हमें एक ये जो डायग्राम बना करके दिया हुआ है, यहाँ पर भी मीटर में चल रहा है और यहाँ पर भी मीटर में चल रहा है। अब अगर हम अपना क्वेश्चन निकालें तो वो भी मीटर में ही आएगा, ठीक है। ये 1-1 मीटर में गमले यहाँ पर रखे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, ठीक है, निहारिका दूसरी पंक्ति में, ये यहाँ पर होगी निहारिका, AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और एक हरा झंडा वहाँ पर लगा देती है। एक बार बताएं कि ये दूसरी पंक्ति में है वो, और टोटल कितने लगे थे गमले? 100। ये 100 थोड़ा बना दिया है, ये आगे तक जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 का 1/4 उसने गमले लगाए। तो अब आप देखिए ना भाई, ये 100 है, अगर टोटल गमले 100 है और 1/4 निहारिका ने 100 का 1/4 काटें तो 20 कितना आता है? 20। तो उसने 20 के सामने इतनी दूरी जाने के बराबर एक झंडा वहाँ पर ग्रीन कलर का, कितना है? ग्रीन कलर का। उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट करने वाली बात नहीं है, वैसे ज़्यादा कंसंट्रेट ना करें। तो 20वें नंबर पर झाड़ू, यहाँ पर यहाँ पर कहीं इसने झंडा लगाया होगा। तो यहाँ पर तो नहीं पता चल रहा है ये 20 हैं, लेकिन जहाँ भी इसने लगाया होगा वो क्या होगा? x की वैल्यू वहाँ पर हो जाएगी 2, क्योंकि x एक्सिस हमारी है, y एक्सिस ये है, और ये हो जाएगा 20। तो ये जो पॉइंट हम लोगों को मिला, तो ये जहाँ पर इसने झंडा लगाया था वो, ठीक है, तो कितना मिल जाएगा? वो 2 और 20। इस पॉइंट का नाम देना चाहें तो A नाम दे देते हैं। उसके बाद हरा झंडा उसने लगा दिया। उसके बाद प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 के बराबर, ठीक है, सॉरी ये गलत हुआ, क्या हुआ? ये 25 था, कितना था? 25। इसको 25 कर दो भाई, ये गलत हो जाएगा, नहीं तो इसको कर दिया हमने 25, क्योंकि डिवाइड किया। अब क्या किया? 1/5। अब 1/5, 100 का 1/5 कितना आएगा? यहाँ पर आएगा 20, कितना आएगा? ये 20 वाला पार्ट है। तो 1/20, 100 का 1/5 करेंगे, कितना आएगा? 20। अब पंक्ति कौन सी थी उसकी? 8th वाली, 8th लाइन में थी वो, ठीक है, 8वीं पंक्ति में लिखा था। कौन सी पंक्ति में? 8वीं पंक्ति में, ये यहाँ पर। तो ये कौन सा झंडा था? 8, और ये आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा? 20। और ये पॉइंट मान लेते हैं हम लोग B, कितना मान लेते हैं? B, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि एक लाइन तो बन गई है, स्टोरी इतनी लंबी सुना दी है इसमें, और बनी वही एक लाइन है कि A और B 2 पॉइंट हैं, और दोनों पॉइंटों को मिलाने से एक लाइन यहाँ पर बन जाती है, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है ये। उसके बाद लिखा है दोनों झंडों के बीच की दूरी आगे लिखें, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? आपको ये बतानी है भाई, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। इसी के लिए क्या है कि 7.1 है, आपको इसीलिए पूरी देखनी है वो, ठीक है। 7.1 देखें, उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला दिया हुआ है। अब वो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने किया है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं यहाँ पर, दूरी सूत्र, और दूरी सूत्र से सीधा बता दें कि इतना है। तो ये आपको खुद कर लेना है। तो ये क्लास में ऐड कर दिया 7.1, तो कितने इसके बीच में दूरी, ठीक है। तो क्या था? इन दोनों के बीच में दूरी क्या है वो बतानी है। उसके बाद रश्मि, ठीक है, दूरी जो भी थी। उसके बाद रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी के बीच में गाड़ना हो। तो आप तो बताना है कि अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, उसको ये आपको बताना है। तो भाई इस दोनों के बीच की दूरी तो आप निकाल लोगे वो तो आपको निकालना है 7.1। उसके बाद अब फिर ये वो जो बाकी का इसका मैटर है वो है इसी एक्सरसाइज का। अब किसी पर्सन को झंडा इन दोनों के बीच में गाड़ना है, तो बीच में गाड़ना है तो कंसेप्ट हमारा क्या बन गया कि पॉइंट P जो होगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे x और y, ठीक है। यहीं पर आपको बता दिया गया, फिर कैलकुलेशन करनी रह जाएगी, लेकिन वो आपको ही करनी है। तो जब ये पॉइंट P इन दोनों पॉइंटों को बीच में डिवाइड करता है तो इट मीन्स कि रेशो जब इक्वल डिवाइड करा है ना, तो रेशो 1:1 हो गया। इधर वाला पार्ट जितना है उधर वाला भी उतना ही है। रेशो यानी अनुपात इसका 1:1 हो गया। तो ये वाली वैल्यू m1 और m2 भी आ गई। अब आप देखें, ये तो m1 m2 है, ये a है, ये b है, दोनों कोऑर्डिनेट दिए हैं। x की वैल्यू y की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर बन गया बिल्कुल 1। आपको खुद कर लेना है। किसी भी तरीके का डाउट कंसेप्ट में अगर आ रहा है आपको बताना है, चाहे कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। और क्वेश्चन अगर सॉल्यूशन पूरा चाहिए आपको तो भी फिर आपके लिए उसको अरेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोगों को ध्यान से पढ़ना है,
ठीक है, क्वेश्चन को समझ लेना है। अगर क्वेश्चन आप ध्यान से समझेंगे, समझ पाए, सब अच्छे से समझेंगे, तो आंसर उसका तभी आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। लिखा क्या है कि बिंदुओं -3 और 10, 6 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को, दो ये पॉइंट हो गए, इन दोनों को ये एक रेखाखंड जोड़ता होगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी को एक रेखाखंड जोड़ता है। बिंदु एक ये -1 और -6 भी कोई पॉइंट होगा, किस अनुपात में इसको वो विभाजित करता है। तो पहले क्या हुआ था, पहले हम लोगों को पूछ लिया था पॉइंट, लेकिन इस बार हम लोगों को क्या पूछ लिया है, अनुपात। ठीक है, तो इस बार अनुपात पूछ लिया है, तो कंसेप्ट तो वही चलेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इसको एक बार, देखिए क्या कि एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। पॉइंट ए के क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, 4th। तो -3 और -10, ये तो पॉइंट ए, और ये है 6 एंड -8, दोनों पॉइंट हैं। अब एक पॉइंट कोई भी है उसको पी ले लेते हैं, क्या नाम दे देते हैं, पी। अब नहीं पता कि ये इसको किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो अभी आप कहीं भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ ले लिया कि ये पॉइंट पी है और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं -1 और 6। आप, और ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, m1 और m2, जबकि इसकी वैल्यू नहीं पता है। तो यहाँ पर क्या है, टोटल मिला के आप देखें तो मोटे तौर पर देखें इस बात को, तो 1 2 3 4 चीज़ें यहाँ पर हैं। अगर 4 में से कोई भी एक नहीं दिया हुआ है, आप उसको बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है। पहले हमें क्या था, ये दे दिया था ये और रेशो, तो पॉइंट पूछा था। इस बार पॉइंट दे दिया तो रेशो पूछ लिया है। तो कैसे इसको करना है, आप इसको खुद भी कर सकते हैं, खुद ट्राई करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं, फिर भी इसको अप्लाई करें कि क्या था दूरी, जो हमारा, इसको क्या कहते हैं, विभाजन सूत्र। क्या लिखेंगे इसको, कि विभाजन सूत्र कहा जाता है। वैसे इसको क्या कहा जाता है, विभाजन सूत्र। ठीक है, इंग्लिश में सेक्शन फॉर्मूला भी बोल देते हैं। क्या था हमारा विभाजन सूत्र, लिखेंगे यहाँ पर x1 और लिखेंगे m2। अगर लिखेंगे यहाँ पर x2 तो यहाँ कर देंगे m1 और नीचे लिखेंगे m1 प्लस में m2। देख देख करके कॉपी करके लिखते चले जाएंगे क्या क्या दिया हुआ है। देखिए x की वैल्यू जो है, ये x आपको ध्यान रखना है कि x ये है कौन सा, ये x है ये वाला, तो x की वैल्यू है -1 दिया हुआ है, तो यहाँ रख लो। x1 की वैल्यू है -3, ध्यान रखना है कि ये -3 है। x1 y1 x2 y2, मल्टीप्लाई में m2 हमें कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो m2 लिख लेंगे, प्लस x2 हमें दिया हुआ है 6, m1 कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बहुत आराम से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं दिया हुआ है। अब आप देखें m1 और m2 का रेशो निकालना है, तो रेशो तो यहीं से निकल जाएगा इसमें। ठीक है, नीचे 1 हम ले सकते हैं, क्रॉस इंटू करें 1 से, जैसे ही इन दोनों को इंटू करोगे -1 से, तो -1 से इंटू करेंगे ये भी माइनस हो जाएगा, -1 से करेंगे तो ये भी, दोनों ही माइनस के साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। 1 से प्लस का 1 इंटू करें तो आ जाएगा -3m2, और जैसे ही 1 से इसको भी इंटू करेंगे तो आ जाएगा 6m1। ठीक है, ध्यान दें हमें रेशो निकालना है, रेशो बस यहीं से निकल जाएगा। ठीक है, m1 वाले जितने भी पॉइंट हैं वो एक साइड ले लेते हैं, m2 को एक साइड ले लेते हैं। m1 ये था, ठीक है, m1 है तो यहाँ पर कोई बात नहीं, m1 लिखा हमने। ठीक है, तो ये इस साइड ले आओ, ये भी माइनस हो गया, कितना हो गया, ये माइनस था पहले से, ये भी m1 था तो प्लस था, ये माइनस हो गया। m2 को उस साइड ले जाओ, ये माइनस है ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब क्या करें, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो हो गया 7 माइनस का, कितना हो गया, माइनस का 7, ये माइनस ये प्लस, तो ये आपस में घटा देंगे, एक जैसे होते हैं तो हमेशा ऐड होते हैं, तो ये नहीं ऐड होंगे, ये घटा देंगे आपस में, तो हो जाएगा 2m2। क्यों, ये 3 टाइम m2 था, ये 1 टाइम m2 है, हम इसको आगे 1 लिख सकते हैं ना, 1 लिखा जा सकता है इसके आगे, राइट। तो हम इसको कहेंगे 3 टाइम m2 है और ये 1 टाइम m2 है, घटा दो, तो घटाने के बाद आ गया ये। और देखिए क्या हमें निकालना है, रेशो m1 और m2 का, तो m1 को यहाँ छोड़ो। रेशो या अनुपात का मतलब होता है कि दो चीज़ों को आपस में डिवाइड किया जाए, उसको कैंसिल आउट किया जाए, जो आएगा वो हमारा अनुपात होता है। तो डिवाइड कर दो और यहाँ पर लिख दो इसको, ये हो गया -2 और ये डिवाइड में चला गया जैसे ही -7। अब माइनस का यहाँ पर कोई, वैसे माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर कट हो गया, तो आंसर आ गया 2 और 7, दैट इज़
M1 M2 यही हमें कैलकुलेट करना था। क्या है? 2 और 7 राइट आंसर है। कितना आंसर है? 2 और 7। क्वेश्चन नंबर था हमारा ये 4th। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों के पहला काम यही है, क्या है कि ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लेना है पहले, उसके बाद आंसर समझना है। अगर क्वेश्चन हमें क्लियर नहीं होगा तो आंसर नहीं क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात हो रही है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए बिंदु है 1 और -5 और -4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस विभाजन जो बिंदु है उसके निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा है, पहले क्वेश्चन समझना है। देखो क्वेश्चन पहले समझ रहे हैं, अभी आंसर समझ ही नहीं रहे हम लोग। है क्या ये? इस तरीके से एक ग्राफ था, आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस होती है, आपको पता है कि ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, अब क्या है कि उस बिंदु के अनुपात ज्ञात करने हैं जहाँ पर ये लाइन है 1 और -5। अब 1 और -5 तो कहीं आता होगा, तो 1 x की वैल्यू वैसे यहाँ होती है 1, और जब y -5 है तो वो नीचे की साइड कहीं होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर होगा, कितना हो जाएगा 1 और -5 यहाँ मान लेते हैं। उसके बाद हमारा जो B पॉइंट है वो क्या है, -4 और 5 सॉरी -4 और 5। तो x की वैल्यू -4 इस साइड होगी और y की वैल्यू 5 होगी, तो वो इस साइड कहीं होगी। कुछ ऐसा हमने अप्रॉक्सीमेट लगा दिया है कि यहाँ पर ये पॉइंट होंगे। तो देखिए ये वाला पॉइंट हमारा A पॉइंट है और ये पॉइंट हमारा B पॉइंट है। दोनों पॉइंटों को अगर हम मिला देते हैं तो देखें कि एक लाइन यहाँ पर बन जाती है। अब देखिए, अब यहाँ समझ आएगा आपको कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें ये और ये को मिलाने वाला जो रेखाखंड है। देखो ये रेखाखंड बन गया, x अक्ष से विभाजित होता है। आप देखें ना कि x अक्ष से विभाजित हुआ कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। ये वाली लाइन x एक्सिस से कट जाती है। अब जहाँ पर ये कटती है तो कन्फर्म है यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट हमारा जरूर होगा। आपको याद होना चाहिए, जब x एक्सिस, तो यहाँ जब ये कोई पॉइंट यहाँ पर होगा ना x एक्सिस के ऊपर, वहाँ पर x की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगी। तो x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी। अब आप उसको चाहे a मान लें, और तो y की वैल्यू क्या होगी उस टाइम? 0 हो जाएगी। तो हमारा जो पॉइंट है, जो x एक्सिस पे पॉइंट P हमारा आता है, हमने इसको a ले लिया है क्योंकि x में कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि x1 y1 इसको माना हुआ हमने पहले ऑलरेडी। तो हमने यहाँ पर लिख लिया क्या कि एक पॉइंट P जो इस लाइन को x एक्सिस से डिवाइड होने पर आता है, वो पॉइंट वो क्या है? a और 0 है। तो जब हमें पॉइंट मिल गया है उसके बाद फिर से हमें निर्देशांक पूछे गए हैं। निर्देशांक पूछे गए हैं, वो क्या पूछा गया है? निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं और आपको क्या निकालना है? अनुपात भी निकालना है, निर्देशांक भी निकालना है। तो निर्देशांक भी निकालना है, चलो अनुपात पहले निकाल लेते हैं। तो M1 और M2 ये भी निकालना है। तो देखें सबसे पहले आप लिखें कि क्या लिखना है? पॉइंट, क्या लिखना है? पॉइंट PA0। क्या है? पॉइंट PA0। ये ऐसा आप रफली बना के दिखा सकते हैं वैसे। ठीक है, पॉइंट PA0 लाइन यानी रेखा, क्या बोलते हैं? रेखा AB को, रेखा AB को M1 और M2 में विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। ये लिख दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, क्योंकि ये हमने अपने काफ़ी यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद इसको बताया है कि ये पॉइंट ये वाला है जो ए बी लाइन को इस रेशो में विभाजित करता है। अब आप यहाँ पर देखें कि दो फॉर्मूले हमारे पास हैं, एक तो x को लेकर के और एक y को लेकर के। तो क्या है कि यहाँ पर हमें y की वैल्यू दी हुई है कन्फर्म कि 0 है, लेकिन a का डिसाइड नहीं है, a पता नहीं है कि क्या वैल्यू, कन्फर्म नहीं है। तो y को लेकर के रेशो निकाल लो, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में निकाला था। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने x की वैल्यू जो रखी थी ना, ये रखी थी क्वेश्चन नंबर 4 में x की वैल्यू यहाँ पे गिवन थी। इसको y भी लेके निकाल सकते थे, x लेके निकाल लो चाहे y लेके निकाल लो, वो आंसर आ जाता। यहाँ पर
एक्स की वैल्यू तो हमें दी ही नहीं है ना, तो वाई की दी है, तो वाई को लेकर के निकाल लें। तो वाई वाला फॉर्मूला लगाएं। क्या फॉर्मूला था? वाई का फॉर्मूला था y1 m2 और m2 y1 m1 प्लस m2। कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं इसको? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र बोलते हैं। अब यहाँ पर देखें क्या वैल्यू रख देते हैं y की 0, y की वैल्यू 0। क्यों? क्योंकि गिवन है, y की वैल्यू 0 गिवन है। ठीक है, अभी हमने कैलकुलेट की है, मतलब यहाँ से ये। अब क्या करें? y1, तो y1 कौन सा है हमारा? ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट हमारा। तो y1 एक्चुअल में हुआ क्या? ये y1 हो गया, तो इसको लिख लेते हैं -5। ठीक है, इनटू में y2, y1 इंटू में m2। m2 की वैल्यू नहीं पता थी ना, तो m2 को m2 रहने दें, प्लस ये m1 है भाई, कितना है ये? m1। y1 m2 और m1 और ये हो गया y2। ठीक है, इसको करेक्ट कर लें। m1 की वैल्यू नहीं पता है, ये भी निकालनी है, लेकिन हमें y2 पता है। कितना है y2? 5 है। m1 प्लस में m2 कितना है? नहीं पता है, दोनों ही निकालने हैं ना, नहीं पता है। क्या करें? नीचे 1 ले सकते हैं, क्रॉस इंटू करें। क्रॉस इंटू करेंगे तो 0 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो ये सब कुछ हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? इस साइड लिख लेते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं 0। जैसे ही इसको 1 से इंटू किया तो 1 से सभी को 1 से इंटू करने पर कुछ खास इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? -5m2 एंड m1, ये आ जाएगा। अब आप देखें यहीं इसी इक्वेशन से, क्योंकि हम लोगों को रिलेशन निकालना है, इसमें एक रेशो निकालना है, अनुपात, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है, तो दोनों का रेशो तो निकल ही जाएगा। जबकि आपको मैंने बताया था पहले भी कि एक इक्वेशन से एक ही वैल्यू निकलती है, लेकिन रेशो दो चीज़ों का तो निकल ही सकता है। तो क्या करें? m2 को उधर पहुंचा देते हैं, प्लस हो गया। कितना हो गया? m2 हो गया प्लस। अब देखें क्या m1 डिवाइड में ले आओ, अब वापसी इधर। पहले हम लोग उधर ले गए हैं, लेकिन अब डिवाइड में ले आए, क्योंकि रेशो होता ही डिवाइड वाला पॉइंट है। कट कर दो, आ गया 1:1। तो m1 और m2 का रेशो तो आ गया 1:1, लेकिन क्या क्वेश्चन में कहा था कि अनुपात ज्ञात कीजिए, तो ये आ गया अनुपात। इस वाली लाइन को ये पॉइंट P इस रेशो में डिवाइड करता है, कन्फर्म है। साथ में इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। अब आप देखें ना क्या कि इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक तो निकाल सकते हैं ना हम, लेकिन ये वाला तो निर्देशांक हमें पता है, ये वाला नहीं पता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक बार फिर से अप्लाई करेंगे अपना फॉर्मूला, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, तो आप ध्यान से देखें क्या है ये x वाला। तो x वाले के लिए फॉर्मूला था ना अपने पास, उसी को लगा दो, x1 m2 और m2 x1 m2, उसके बाद x2 m1, नीचे आ गया m1 प्लस में m2। ठीक है, इसको आप करना है। ठीक है, इस पॉइंट को जो है आप देख सकते हैं, अपने आप भी कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसमें अब। ठीक है, लेकिन फिर भी इस पॉइंट को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अभी क्या है? x की वैल्यू निकालनी है, जो वैसे a हमने मान लिया था। यहाँ पर क्या मान लिया था? इसको a, ये जो पॉइंट था इसको a हमने मान लिया था। x1 की वैल्यू कितनी है भाई? x1 की वैल्यू है यहाँ पर 1। m2 कितना है? अब हमने कैलकुलेट कर लिया, m2 1 है, दोनों 1। और x2 कितना है? x2 हम लिखेंगे ये -4। कितना लिखेंगे? -4। m1 कितना है? 1, क्योंकि दोनों m1 m2 दोनों ही 1 है ना, तो डायरेक्ट आ गया 1 देख सकते हैं आप। ठीक है, सॉल्व करें तो ये आ गया 1 × 1 1 आ गया। 4 को 1 से इंटू करेंगे तो माइनस का 4 ही रहेगा, क्योंकि माइनस का है भाई। देखो 1 में से 4 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? -3। 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 3/2 इतना लिख के हम छोड़ सकते हैं, और काट भी सकते हैं, तो आ जाएगा 1.5 माइनस में। अब a की वैल्यू हमारे पास आ गई है, और जो पॉइंट था जो हमें नहीं पता था, देन पॉइंट क्या हो जाएगा? पॉइंट P की वैल्यू हो जाएगी -3/2 और 0। तो ये आंसर आ गया है। थोड़ा स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं कि पॉइंट रेखा कि बिंदु जो पॉइंट P है ए बी को डिवाइड करता था, ठीक है, विभाजित करता है, तो उसके निर्देशांक इस तरीके से हैं, ये आप लिख सकते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं कंप्लीट 5। अभी इसका सेकंड पार्ट आपको अगली क्लास में वो मिलेगा, ठीक है, इसको कंप्लीट कीजिए। और सेकंड पार्ट देखने के लिए जिन स्टूडेंट्स ने
अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन बटन को दबाएं, ठीक है। किसी तरीके की टेंशन आप लोगों को नहीं होगी, सारी वीडियो आपको 1 बाय 1 मिलेगी, ठीक है। किसी भी कोचिंग की कोई रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।